मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। क्यों? मुझे कोई था कि तू गंदी बच्ची, तो किसी को खुश नहीं कर देती, तो एक फन होती है, तो ये सब है मेरे दिमाग में। और मुझे वो बहुत ढेर सारी फांसी लगाने गई थी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। कौन फांसी लगाने का बोला? मेरी मैया। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हमारी ऐसी लड़की की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हम जीना नहीं चाहते, मरना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ऐसी क्या वजह है जो कि गुरुजी के सामने वो इस तरीके की बात कर रही है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। राधे राधे गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। क्यों? मुझे कोई से मैंने माँ को खुश नहीं कर सकते, मैं बाप को खुश नहीं कर सकते, मैं किसी को खुश नहीं किया आज तक। मैंने अपने दोस्तों को भी खुश नहीं किया, मैंने अपने पापा को भी नहीं किया, अपने भाई को भी नहीं किया। मैं एकदम यूजलेस हूँ, मैंने किसी को खुश नहीं किया। कहाँ से हो आप? मैं बिहार की हूँ, लेकिन रहती हूँ बेंगलोर से हूँ। तो आपके साथ अभी कौन कौन आया है? मेरी मैया आई है, मेरे बाबा आए हैं, मेरा भाई आया है। तो आप क्या करती हो बेटा? पढ़ती हो या कुछ काम है? मैं पढ़ना तो चाहती हूँ पर कुछ समझ नहीं आता, मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मैंने बहुत अपने मानने की कोशिश की, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने ये क्यों ऐसा क्यों? बिठाओ, मैं सोचती हूँ ना कि मेरी लाइफ एकदम बेकार है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जीने का हक नहीं है? आपने क्या गुनाह किया है? मैंने हमेशा देखा है कि मैं जितना भी काम करती हूँ ना वो सब गलत जाता है। जैसे क्या काम करती हो आप? जैसे मैया जो मुझे काम कहती है मैं वो भूल जाती हूँ, फिर बाद में मुझे फिर याद आता है तो उसके लिए डांट मिलता है। अगर थोड़ा सा बैठ जाऊँ तो उसके लिए कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 14 है। तो आप पढ़ाई क्या करती हैं अभी? अभी मैं तो 9th क्लास में हूँ। अभी जो हॉलीडेज चल रही है, फिर कल रात को हम लोग इधर से चले जाएंगे। 9th में हो आप? तो आपने मरने का बहुत सारा प्रयास किया है पहले? बहुत किया है। क्या क्या किया है? जस्ट लाइक एक दिन हुआ क्या था ना कि मैं स्कूल में थी, तो मैंने मैम से बहाना मारा कि मैम मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। देन मेरी वॉशरूम में एक्चुअली मैं बेसिकली 2nd फ्लोर चली गई अपने स्कूल के। एंड उधर से ना मैंने देखा कि ज़मीन है, मैंने उधर से गिरने की कोशिश में गिर गई थी। फिर कुछ लोग आ गए और उन्होंने मुझे बचा दिया। फिर उन्होंने बोला ये सब क्यों किया, तो मैंने उन्हें ये बोल दिया कि मैं गलती से स्लिप हो गई थी। मैं देखी कि उधर कोई पीकॉक है, कि मेरे स्कूल में पीकॉक्स है, तो मैंने उधर कोशिश की थी पर मैं फेल हो गई। एंड एक दिन हुआ क्या था ना कि मेरी मैया ने कुछ लिखने के लिए बोला था, तो मैंने वो नहीं लिखा। बाद में मैंने उसे लिखा था, तो मेरी मैया ने वो पेपर लिया, फाड़ दिया। फिर मैया ने कहा कि अब से तू कोई काम नहीं करेगी मेरा। तो उसके बाद मेरी मैया मेरे सामने आंखों में फांसी लगाने गई थी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। कौन फांसी लगाने का बोला? मेरी मैया मेरे आंखों के सामने फांसी लगाने गई थी। क्यों? मैंने वो काम करके नहीं दिया, मैं कोई काम नहीं करती थी इसलिए। और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था कि तू बनोती है तो डरती कि बहुत से तू मर जा। और उसके बाद मेरी मम्मी फिर चली गई थी उधर किचन में। वो बोल रही थी कि मैं किचन में अपने आप को आग लगा दूंगी। एंड मेरे दिमाग में कुछ चला। मेरी मैया ने जो फांसी की जो फंडी बनाई थी ना, मैंने उसमें अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी थोड़ी ढीली हो गई तो उसके कारण मैं गिर गई। एंड आफ्टर दैट मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म किया। मैंने अपने आप को बहुत मारा, जैसे करीब मैंने पेन से अपने आप को पोक किया, मेरा पूरा हाथ खून हो गया था। अब आपने इतना प्रयास किया मरने का, फिर भी आप नहीं मरी, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप ना मरो, अच्छे से जीवन जियो। भगवान चाहते हैं ना? नहीं जी पाती। मुझे लगता है कि जीना मेरा बहुत हार्ड हो गया। मैं इतनी लेजी हो गया कि मैं अपने आप से उठ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकती कि सुनो, आप किसी को कुछ मत बताओ, आपने हमें सब कुछ बता दिया है। अब आप ना केवल पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। वही तो नहीं हो पाता है, मैं जितना भी कोशिश करती हूँ ना नहीं जाता। और सब लोग कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करने आता। मेरे दोस्त पूछते हैं ना कि जैसे मेरे दोस्तों को ये सिचुएशन पता है, वो लोग मुझे बोलते हैं कि भगवान तुम्हें ठीक रखेंगे। पर जैसे सब लोग कहते हैं कि घर जाना अच्छा होता है, मुझे लगता है कि मेरे घर जाना ही मुझे सबसे बड़ा काम है। क्योंकि अच्छा ये बताओ, मर जाओगी आप तो मर के क्या पाओगी? मैं मर के ये पाऊंगी ना कि मेरे मम्मी पापा खुश रहेंगे। उन्हें कम से कम ये तो नहीं मिलेगा कि मेरे जैसे कोई बेटी है जो इतना उन्हें तान सताती है। मैं खुश हो जाऊंगी, जब वो खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो आपने अपने मम्मी पापा से पूछा है कि माँ जब मैं मर जाऊंगी तो आप खुश होंगे? उन्हें कहा था कि तुम मर जा। कहाँ आपकी माँ? क्यों? उन्होंने कहा था कि तेरे जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए, तो चलो बात करो अपनी माँ से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी है ये, कभी कोई
माँ सोच सकती है क्या कि उसकी बच्ची मर जाए? पर आपने ऐसा माहौल बना रखा है घर का, इतना नेगेटिव माहौल बना रखा है गुरुजी कि बचपन यदि से वो इसके मर साथ- जाएगी तो उसकी जिम्मेदार आप ही तो कहलाएंगे। नहीं, बचपन से इसके साथ कुछ कुछ ऐसा होता है कि मैं नहीं संभाल पाई। पापा इनके कोई भी ड्यूटी से आने के बाद वो जिम्मेवारी नहीं उठाते, मुझे घर भी देखना पड़ जाता था। कोई बात नहीं, सुनो, अब आप कुछ भी बोलना छोड़ दो, कुछ भी ना आप बोलना, कुछ भी मत बोलिएगा। वो अपने से पढ़ लेगी, वो अपने से समझदार है सब। हालांकि टैलेंटेड बहुत अच्छी है, पेंटिंग अच्छा कर लेती है, कोई भी अब जो हम कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आपको अब कुछ भी नहीं बोलना अपनी बेटी को, और आपके पति को भी बोलना कि वो भी केवल इसको लाड़ करो, प्यार करो। हाँ, प्यार तो बहुत ज्यादा करते बस हैं। इसके सिवा, पर गुरुजी- और घर का माहौल एक पॉजिटिव माहौल बनाओ। ये देखो आत्महत्या की वाइब्रेशन जो है ना, ये तब भी आते हैं। मुझे आज पता चल रहा है कि इसने ऐसा ऐसा कांड किया, मुझे नहीं पता कि ऐसा ऐसा कांड ये करती है। अगर मेरे जैसे आज चलो आप बात कराओ उससे, बेटी से। हाँ। अच्छा देखो, यदि आप मर जाओगी ना, तो आपने अभी क्या बोला कि माँ ने बोला था कि तू मर जा। भाई ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को माँ बाप गुस्से में बोल देते हैं बेटा, तो ये गुस्से की बात थोड़ी रियल होती है। गुरुजी सुनो, और आपने बोला ना कि हम मर जाएंगे तो हमारे माँ बाप खुश रहेंगे। कोई माँ बाप खुश नहीं रहते बच्चों के ऐसे गलत काम करने से। सुनो, यदि आप मर जाओगी तो क्या होगा, पुलिस आपकी माँ को पकड़ के ले जाएगी और कहेगी कि तुमने अपनी बेटी को मार डाला, उसे परेशान किया। इनकी सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे फिर ये लोग, आपके माता पिता। सीता माता के बारे में जानती हो आप? हाँ, कौन है सीता माता? राम जी की पत्नी है। तो सीता माँ के जीवन में सुख ज्यादा था कि दुख ज्यादा था? दुख ज्यादा था। क्या दुख था बताओ? उन्हें अपने घर से निकाल लिया गया था, उन पे लालचन लगा के दिया था। तो क्या सीता माँ ने इस स्थिति में आत्महत्या की थी? पर गुरुजी बताओ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो आप। क्या सीता माँ के जीवन में इतना संकट आया, इतनी विपत्ति आई, तो क्या उन्होंने आत्महत्या की? नहीं, फिर क्या किया उन्होंने? उनने खुशी खुशी वो सब बिताया था। उस हर कष्ट को सहा, बर्दाश्त किया और अपने आप को मजबूत बनाया। बनाया कि नहीं? बनाया। बेटा ये संसार है, समाज में जाओगे पढ़ने लिखने, टीचर हैं, दो चार बातें बोलते हैं। हमारे सर तो हमें 8 डंडे मारते थे एक हाथ में, और दूसरे हाथ में भी एक गलती होने पर इस हाथ में 8 डंडा, इस हाथ में 8 डंडा, 16 डंडा मारते थे एक जरा सी गलती पर हमारे मास्टर जी, सर जी। और हम लोग खाते थे वो डंडे खुशी खुशी। पर गुरुजी मैं जैसे कि जितना भी कोशिश करूँ ना वो सब फेल हो जाता। आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, केवल पढ़ाई करना है मन लगा के, और ये सारी नेगेटिविटी हटा देना है। बेटा मरने से क्या होगा, आप मर के भूत बन जाओगी, प्रेत बन जाओगी, चुड़ैल बन जाओगी, भटकती रहेगी तुम्हारी आत्मा, और तुम्हारे माँ बाप जेल जाएंगे कि तुमने बेटी को क्या किया कि मर गई। तुम्हारे आप चाहते हो कि आपके माँ बाप जेल चले जाएं? मैं नहीं चाहती गुरुजी, पर अगर आप बोलोगे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अगर आपको कोई बोलेगा खाना खा ले, खा खा खा, तो खाने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा। तो जैसे मेरे मम्मी पापा बोलते पढ़ो पढ़ो, पर पढ़ने वाला कोई समझाने वाला नहीं होता। वो अगर मैं कंप्यूटर से पढ़ूँ तो वो बोलते कंप्यूटर में कुछ और देखने, अगर किसी से कुछ करूँ तो कुछ और कर रही है। तो जैसे कि उनपे मेरे पे ट्रस्ट कोचिंग नहीं जाती हैं आप? मेरे मम्मी पापा कोचिंग नहीं भेजते। अच्छा, मैं जैसे जैसे मैंने थोड़ी देर फोन मांगा तो मेरा भाई पूछने लगेगा तू क्या कर रही है, मैं वो बोली कि पढ़ाई कर रही तो हूँ। आपका भाई छोटा है कि बड़ा है? मेरा भाई बड़ा है। बड़ा है। और कोई भी ज्यादातर मैं जैसा कहती हूँ ना कि जैसे मेरे साथ कोई खेले तो वैसा कोई नहीं खेलता, मैं अकेले रह जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई खेलता नहीं है? क्यों? अगर जैसे पहले तो जब जैसे मैं आती थी ना स्कूल से, तो मैं अपनी मई के साथ खेलना चाहती थी, तो मेरी मैया कहती थी कि मैं अभी कथा सुन रही हूँ बाद में, फिर आफ्टर सुनो, बात कर, माँ से बात कराओ। देखो गलती आपकी यहाँ है, गलती यहाँ ये है कि आप माँ बन के रहती हो। जब बच्चे बड़े हो जाए ना, समझो मेरी बात, जब बच्चे बड़े हो जाएं और बेटी की चप्पल आपके पाँव में फिट आने लग जाए, उसकी चप्पल आपको आने लगी क्या? हाँ। आ गई? अब आपको माँ बन के नहीं रहना, अब आपको उसके फ्रेंड बन के रहना है, उसके साथ रहना, उसके संग थोड़ा खेलो ना, तो छोटी बच्ची तो है। मैं इसके हर प्रॉब्लम सुनती भी हूँ, सुनाती आप भी है। उसके संग खेलो, हंसो, गप लड़ाओ, थोड़ा खिलखिलाओ, हंसो, और माँ बन के ना रहो अब घर में, हर चीज फ्रेंड बन के करती हूँ रहो। गुरुजी, मेरे ऊपर आकर के खेलती है, कूदती है, उछलती है, मैं सब चीजें इसके साथ रहती हूँ। और तुम भाई इससे बात कराओ, भाई के साथ थोड़ा इसका रहता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्यों, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन मर जाए? अरे नहीं गुरुजी, मैं कभी ऐसा नहीं सोचा हूँ। तो वो तो देखो आत्महत्या करने का बोल रही है। मेरे को आज पता चल रहा है। सुनो, तुम अपनी बहन को खेलने क्यों नहीं देते? खेलते क्यों नहीं उसके साथ? अरे गुरुजी हमेशा तो कंप्यूटर में ही रहती है।
तो तुम बेटा फिजिकली खेला करो ना, थोड़ा क्रिकेट खेला करो उसके साथ, थोड़ा बॉल जो उसको पसंद है उसके साथ थोड़ा खेला करो। तुम्हारी बहन अभी छोटी है, हाँ। तुम्हें उसका सपोर्ट करना चाहिए, हाँ। है ना? हाँ। और तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए। मोबाइल चलाती है, थोड़ा मोबाइल चला, ठीक है, थोड़ा जो जरूरत है वो तो करेगी, उसकी हाँ। भी अपनी लाइफ, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। हाँ गुरुजी। हर जगह पाबंदी नहीं लगा सकते ना। आप अपनी जगह भी सही हो, लेकिन बेटा वो भी अपनी जगह सही है। छोटी बच्ची है अभी वो, उसकी वो बहुत छोटी है अभी, वो 9 साल की, वो 9वीं पढ़ जरूर रही है पर भी बहुत छोटी है वो। उसको आप सबके प्यार की जरूरत है। आप भाई हो ना, यदि हाँ। वो मरेगी तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? हम ही होंगे सर। इसलिए उसके साथ समय बिताओ बेटा, उसके साथ हंसो, उसके साथ पुरानी बातें करो बचपन की। जो समय बीत गया उस समय को बात करके हंसो, खिलखिलाओ। हंसने से ना हाँ। दुख कम होता है, शेयर करने से। जैसे उसने मेरे से सब बताया, हाँ। तो उसका दुख कम हो गया। ऐसे आप भी सुना करो उसकी बातें, हर चीज इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी, मैं कुछ इग्नोर नहीं करता। मैं चलो बात कराओ, बहन से बात कराओ। बेटा भाई को मैंने समझा दिया, अब ये भी आपके साथ खेलेगा। माँ को समझा दिया, माँ भी आपके साथ खेलेगी। और आपके पिताजी जब जब छुट्टी में आएंगे तो आपके संग खेला करेंगे। कहाँ आपके पिताजी? पर गुरुजी मेरे अंदर अच्छी चीजें नहीं आती। नहीं, आपके साथ, आपके मैं अंदर रात सब। में नहीं सो पाती, मैं रात के 3 बजे सोती हूँ, मैं बीच रात के 1:30 बजे उठती हूँ। मुझे रोना आता है, मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, मुझे डर लगता है, पर मैं किसी को गले नहीं लगा सकती। और कोई मुझे गले लगा कर ये नहीं कह सकता कि कोई बात नहीं, एंजल सब कुछ। तो आप कहाँ सोते? अकेले सोते हैं? मैं घर में तो अकेले सोती हूँ। मैं हॉल में सोती हूँ। ऐसे में मैं घर में अकेले सोती हूँ, रात में कोई नहीं देखता। तो आपको जब डर लगा करे तो माँ के पास आया करो, माँ के साथ सोया करो। आप मैं नहीं कर पाती, मेरे अंदर डर रहता है। तो माँ के साथ सोया करो ना। मैं जाना ही नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ ना कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँ, मैं ये सब नहीं करूँ, तो मैं उधर ही रहती हूँ। मुझे डर लगता है, मुझे नाइट में इसकी आते हैं ना कि कोई एक आदमी रहता है मेरे बगल में और मुझे कहता है कि तू गंदी बच्ची, तो किसी को खुश नहीं कर सकती, तो एक पन होती है। तो ये सब है मेरे दिमाग में, और मुझे वो बहुत ढेर सारी पर बेटा देखो, आपने तो गलतफहमी पाल ली। आपको कोई बोलता गंदी बच्ची हो, आपको कौन बोलता गंदी? कोई नहीं बोलता। आप बहुत अच्छी बच्ची हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत समझदार हो। दिमाग में नहीं आता। ये दिमाग से सब कचरा हटा दो, आपको ही हटाना पड़ेगा। मैं कैसे हटाऊं? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसे बच्ची हूँ कि मैं किसी को खुश नहीं कर सकती, मेरे दोस्तों को खुश नहीं कर सकती, मैं किसी को खुश नहीं कर सकती। मैं जन्म भी बहुत मेरा गलत है। एक सेकंड ये सब ऐसा बेटा- कुछ नहीं गुरुजी, मेरी बेटी है, मैंने जन्म दिया इसको और मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं। लोग बोलते हैं कि बेटा के लिए मन्नत मांगे, मैंने अपनी बेटी को जन्म देने के लिए मन्नत मांगा है। मैं बिहार की हूँ, मैं छठ करती हूँ। मैंने छठ का अर्घ लेते हुए मैंने इसको 6 महीना में पेट में रख के छठ किया है और बोला है छठी मैया मुझे बेटी देना। तो जो औरत बेटी मांगते हो मुराद भी उन्होंने पूरी किया है। मेरे गोद में बेटी थी, लेकिन इसके जन्म के बाद इसके साथ पता नहीं ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशनें बनती रह गई। 2 बच्चे थे मेरे, मुझे दोनों में बैलेंस बनाना था। हो सकता है उस बीच में इसके साथ कुछ ऐसा ना, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसको हम इग्नोर करें, इसके फीलिंग को नहीं समझें। कोई बात नहीं, आप संभालिएगा। पढ़ने के लिए बोलती हूँ क्योंकि पढ़ाई एक बेस है, जरूरी है, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। आर्ट में बहुत अच्छी है, सब चीज में अच्छी है। और मैं बोलती भी हूँ यहीं पर है कि तुमको आर्ट का शौक है, फैशन डिजाइनिंग का शौक है, जो होगा मैं करवाऊंगी, लेकिन बेटा पढ़ो। हाँ समझ में अपने आप को ना बेटा मजबूत करना चाहिए, इतना मजबूत करना चाहिए कि आने वाला कोई भी संकट, आने वाली कोई भी मुसीबत आपका कुछ बिगाड़ ना सके। आप इतने मजबूत हो चट्टान की तरह। जब नदी चलती है ना ऊपर से तो अपनी धारा बनाती हुई जाती है, अपना रास्ता बनाती हुई जाती है, लेकिन जहां रास्ते में से चट्टान मिल जाती है ना, पत्थर, वहां से नदी को रास्ता बदलना पड़ता है। हाँ या ना? हाँ। तो अपने आप को बेटा चट्टान की तरह इतना मजबूत बनाओ कि आपकी तरफ आने वाला हर दुख रास्ता बदल करके कहीं और से चला जाए, आपका बाली वाका न कर पाए। गुरुजी आपको जो पसंद हो वो कीजिएगा, कोई नहीं डांटेगा, लेकिन पढ़िएगा। पढ़ाई के बिना तो बेटा आप अपंग हो जाओगी। पढ़ाई तो आपका वेश है, सब कुछ पढ़ाई है। मैं जैसे एक मिनट वो जैसा कि होता है कि मैया का अशुद्धि आता है ना, तो मुझे उधर सबसे ज्यादा डर लग जाता है, क्योंकि खाना बनाना होता है। मेरे जो पिताजी वो आते नहीं, तो खाना मुझे बनाना पड़ता है। तो मुझे इतना हो जाता है ना कि मैं बहुत लेजी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। मैं ज्यादा तो सो जाती हूँ ना, तो वो नहीं हो पाता है ना। तो जैसे खाना बनाना है, तो मेरे दिमाग में वो सब चलता रहता है ना, तो मुझे डर भी लगता है। एंड ऊपर से मेरी पढ़ाई भी होता है, जैसा कोई मैम ने होमवर्क दे दिया फिर वो भी नहीं हो पाता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैया की अशुद्धि नहीं आनी चाहिए, अच्छी बात है, बट लेकिन टाइम नहीं मिलता। जैसे मुझे भी अपना पढ़ाई करना। कोई बात नहीं, अब आपकी माँ आपका पूरा सपोर्ट करेंगी। लेकिन जैसे मैं लड्डू को, जैसे हमारे यहाँ गोपाल है, 2 लड्डू गोपाल है, एक राधा रानी है, उनका ध्यान रखना है। मैं किचन को छू नहीं सकती, किचन अशुद्ध हो जाएगा। तो
रोटी या चावल तो ये सब मुझे ही बनाना पड़ेगा ना, मेरे पिताजी तो आते कभी हाँ 8 तो आप बना लिया करो, और बना के थोड़ा समय निकाल के बस आपका भाई पूजा कर लिया करेगा उस समय। वो नहीं कर पाता नहीं ज्यादा। भाई करेगा पूजा आपका। कहाँ गए भाई? वो तुलसी माला भी नहीं बेटा पहनता। तुम तुलसी माला पहन लो और पूजा किया करो भगवान जी को। जब बहन भोजन बनाए ना, तुम बहन का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम भी दाल चावल बनवाया करो साथ और में। बहुत मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बोरो कहता है। क्या कहता है? बोरो। बोरो मतलब? वो जंगली सुअर। और कभी और कभार आप क्या बोलती है इसको? जंगली सुअर का भाई। अब और जैसे हर जगह जाती हूँ ना, तो कभी वो कभी ये कभी घर कभी बंद है, मैं उसे बोलती कि कोई एक ही चीज बनाओ, ये मुझे हर चीज बनाता है। अब ये आपके साथ रोटी बनवाया करेगा। क्यों? तुमसे रोटी चला देगा। हैं? नहीं बनाएगा। सुन बेटा बात कराओ, तुम भी सीख लो भोजन बनाना, ठीक है? और अपनी बहन का साथ दिया करो। जरूर देंगे हम। हैं? आप जरूर देंगे। हाँ पूरा ध्यान रखना उसका, ठीक है बेटा? ठीक। खुश रहना और अच्छे से रहना। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। अरे किसी प्रकार से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। सुन रही हो बेटा? तो देखा दोस्तों कि जैसे कि उस लड़की ने कहा कि हम जो है जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते हैं। और ये सब क्यों कहा कि जैसे उसकी माँ उसे परेशान करती है कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, अगर पढ़ना है तो पढ़ते ही रहना है, अगर खाना खाना है तो खाना ही खाना है। तो दोस्तों हमें बच्चों के साथ अपने दोस्ती का व्यवहार रखना है। ऐसा नहीं कि हम उन्हें डांटते हैं या मारते हैं। हर वक्त बच्चे की ही गलती नहीं होती, कुछ गलतियां माँ बाप की भी होती हैं, जो 24 घंटे हम उन्हें एक ही काम पर लगाए रहते हैं। और कोई भी बात अगर बच्चे के पल्ले नहीं पड़ रही तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना गलत बात है। अगर हम बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता रखेंगे तो बच्चे अपने हर मन की बात हमसे कह पाएंगे। और अगर हम उन्हें हर समय डांटते रहेंगे तो जैसे लड़की ने बताया कि हमारी माँ कहती है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, अगर गलत काम किया है तो अगर आप घर का काम नहीं करती हैं तो हम जो है फांसी लगा के मर जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम बच्चों से बात कहेंगे तो बच्चे, आपने तो कह के छोड़ दिया, पर बच्चे इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चे सोचेंगे कि ऐसा करो, ये काम हम ही कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप बेल वाला बटन दबाएंगे तो हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।